डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 14 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम 14 अक्टूबर के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना में शामिल असमी क्या है? व्हाट इज असमी इंक्लूडेड इन इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी में अभी एक असमी को शामिल कर लिया गया है। यह क्या है? आंसर ए, सब मशीन गन है। ये सब मशीन गन है असमी, जो कि इंडियन आर्मी में शामिल कर लिया गया है। असमी सब मशीन गन का निर्माण ये हैदराबाद स्थित एक कंपनी है जिसका नाम है लोकेश मशीन लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण, डिजाइन, डेवलपमेंट किया गया था। असमी का अर्थ होता है गर्व एंड इसका वजन 2.4 किलोग्राम है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जिसमें समुद्र प्रताप क्या है? भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया था। एंड आदित्य भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली एक नाव है जिसने केरला में जो लॉन्च किया गया था। आदित्य, जो कि पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित एक जो ये नाव है वो लॉन्च किया गया था केरला में। एंड भीष्म क्या है? भीष्म एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है। एंड गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है। एंड नागशास्त्रा 1 ये आत्मघाती ड्रोन है। एंड उग्रम स्वदेशी एक असॉल्ट राइफल है। एंड अरुधरा माध्यम शक्ति रडार है। एंड विभव स्वदेशी स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइन है जो कि एंड जीलैंडिया 8वां एक महाद्वीप है। एंड नभमित्र इसरो ने एक डिवाइस बनाया जिसे मछुआरों के लिए। एंड प्रबल भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर है। एंड निराक्षी पानी के नीचे बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाली पनडुब्बी है। एंड लीजा उड़ीसा ने भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लॉन्च किया था, इसका नाम लिसा है। एंड SIG 716 क्या है? ये असॉल्ट राइफल है जो भारत और USA ने खरीद रहा है। भारत USA से खरीद रहा है ये SIG 716। एंड अवैध है हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट है जिसे DRDO और IIT दिल्ली ने मिलकर बनाया है। एंड विसॉर्ड से कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका रेंज है 6 किलोमीटर। एंड समर 2 है लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम, रेंज 30 किलोमीटर तक रेंज है इसका, जो कि ये कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसको आप याद रखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि गौरव क्या है? ये लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है। तो अलग अलग नाम से आपको इसमें से दे दिया जाएगा, डायरेक्ट इसके बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में लद्दाख के किस उत्पाद को GI टैग मिला है? विच प्रोडक्ट ऑफ लद्दाख हैज़ गॉट GI टैग? जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग है, GI टैग मिला है, ये मिला है पश्मीना ऊन को। पश्मीना ऊन को लद्दाख के GI टैग मिला है। जो पश्मीना ऊन ये चांगथांग बकरी के द्वारा जो ऊन उनसे निकाला जाता है, ये जो पश्मीना ऊन है। एंड यहाँ के कुछ और GI टैग मिले हैं जिसे कहते हैं, ये फ्रूट है सीबक थोर्न, ये GI टैग मिला। एंड रक्त से खुबानी ये भी है। एंड लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी के लिए भी GI टैग मिल चुका है। तो लद्दाख के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे लद्दाख यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्थित है मैप में, और इसके बारे में और इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। लद्दाख की जो कैपिटल है लेह है एंड कारगिल। एंड वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं BD मिश्रा हैं। वहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं जो कि लोसर फेस्टिवल, स्पुतुक गस्टल फेस्टिवल एंड हेमिस फेस्टिवल एंड नोमेडिक फेस्टिवल एंड जास्कर महोत्सव एंड हेमिम गोम्पा उत्सव। भारत का पहला जो डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? ये लद्दाख के हिलने में बनेगा। एंड दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा ये भी लद्दाख में ही बनेगा। जो 5 नए जिले अभी बनाए गए हैं लद्दाख में, उनके नाम हैं जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग होगा। भारतीय सेना ने कहाँ पर पर्वत प्रहार अभ्यास स्टार्ट किया? ये लद्दाख में ही किया है। एंड हिम ड्रोन थोन 2 का आयोजन लद्दाख में ही हुआ, जो भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए है। एंड लद्दाख में एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन स्थापित की जाएगी। एंड इसका नाम होगा मेजर एटमॉस्फेरिक
चेरेन कोब एक्सपेरिमेंट जिसे MAC रखा गया है। इसे लद्दाख का हानले वेधशाला में रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेपोत कौन सा है? विच इज द सेकंड लार्जेस्ट इंडिजिनस सर्वे शिप इंक्लूडेड इन द इंडियन नेवी? आंसर है INS निर्देशक। INS निर्देशक जो कि इसका वजन है 3400 टन एंड ये GRSL कोलकाता जो गार्डन शिप लिमिटेड द्वारा ये बनाया गया है जो INS निर्देशक को, और ये जो भारतीय सेना में शामिल ये दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत है जो कि ये इंडिजिनस सर्वे शिप है। INS विक्रांत जो भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत है एंड INS अर्नला देश की पहली एंटी सबमरीन कॉर्वेट है एंड INS एग्रे एंड INS अक्षय इसी साल भारत नौसेना को स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत मिले हैं। निर्माण GRSL द्वारा तैयार किया है। गार्डन शिप बिल्डर लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया। कोलकाता में एक कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो इसके द्वारा तैयार किया गया है। INS अरिहंत भारत की पहली पनडुब्बी है एंड INS अरिघात भारत की दूसरी पनडुब्बी जो कि पनडुब्बी विशाखापत्तनम से नौसेना में शामिल किया गया है एंड INS शिवालिक रिम्पैक 2024 में जो जहाज में नौसेना गन फायर सहायता प्रतियोगिता का रेडियो ट्रॉफी जीती है एंड INS तारिणी में गोवा से दूसरा नाविक सागर जो परिक्रमा अभियान शुरू किया है। केवल 2 चालक दल जो लेडीज हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा है एंड लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के। नेक्स्ट है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द इंडियन स्किल इंस्टीट्यूट? ये कहाँ पर इंडियन स्किल इंस्टीट्यूट कहाँ पर अभी ये स्थापित किया गया है? आंसर सी मुंबई में। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया है। अभी ये जो संस्थान है ये PPP के मॉडल से ये तैयार किया गया है। PPP का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये जो है कि इंडियन स्किल इंस्टीट्यूट जो बनाया गया है इसी के बेस पर बनाया गया है, जिसमें पब्लिक में होगा कौशल मंत्रालय एंड प्राइवेट में होगा जो टाटा के एंड टाटा कंपनी जो है उसके द्वारा, ये दोनों ने मिलकर इस संस्थान का जिससे कि इंडियन स्किल में डेवलपमेंट होगा और नई नई स्किल्स सीखे जाएंगे और कौशल, इसीलिए भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। देखते हैं और इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं जो कि PM मोदी ने मुंबई में भारत की सबसे लंबी और बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है। जो ठाणे बेरीवली ट्विन टनल की मुख्य विशेषताएं हैं, सुरंग की लंबाई 11.8 किलोमीटर है। टनल का निर्माण संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे किया जा रहा है एंड रणजी ट्रॉफी 2023-24 मुंबई ने जीता है एंड ईरानी कप 2024 मुंबई एंड भारत 2024 में वर्ल्ड पिकबॉल चैंपियनशिप सीरीज इंडिया में मेल जीती है एंड माइंडफुल इंडियन समिट 2024 मुंबई एंड देश का पहला महिला रेलवे स्टेशन जो माधुंगा रेलवे स्टेशन बना है मुंबई में है एंड टाइम पत्रिका 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची में 3 भारतीय संस्थान जिसमें HP नारिक बुटीक होटल एंड हैदराबाद में मनल चॉकलेट फैक्ट्री, मुंबई में म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन, मुंबई की 16 वर्षीय जिया राय इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज जो तैराक बन गई हैं। देश का पहला महिला रेलवे स्टेशन माटुंगा रेलवे स्टेशन है। ये जो महिला द्वारा सब कुछ महिला द्वारा संचालित किया जाता है, ये मुंबई में है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? Where has the central government approved to set up the National Maritime Heritage Complex? जो मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है गुजरात में स्थापित किया जाएगा, जिसका नाम है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद। ये गुजरात में स्थापित किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। गुजरात की जो कैपिटल है गांधीनगर है और वहाँ के CM है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। उसका राजकीय पक्षी है ग्रेटर फ्लेमिंगो एंड पशु है एशियाई शेर, वृक्ष है बरगद, पुष्प है गेंद।
जो वहाँ के नृत्य हैं, कुछ गरबा है, डांडिया है। नेशनल पार्क है पसंदा नेशनल पार्क, गिरी नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क एंड मरीन नेशनल जो पार्क है। एंड डैम वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, सरदार सरोवर नर्मदा जो नदी पर बनाया गया है, उकाई जो ताप्ती नदी पर, एंड कडाना बांध माही नदी पर, दातीवादा बनास नदी पर। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन गुजरात में किया जाएगा। देश का पहला इलेक्ट्रिक सिटी केवड़िया में, केवड़िया जो एकता का नगर है। एंड 8वां धर्म सम्मेलन 2024 अहमदाबाद में, जो कि वहाँ के सीजी जगदीप धनखड़ जी जो चीफ गेस्ट रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। एंड नीति आयोग के तर्ज पर एक थिंक टैंक बनाने की घोषणा की गई, जिसका नाम है GRIT, जिसका नाम है गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे नीति आयोग के तर्ज पर बनाया जाएगा, वहाँ पर भी एक डिजाइन डेवलपमेंट होगा, विकास किया जाएगा। जैसे भारत के लिए नीति आयोग काम करता है, उसी प्रकार से गुजरात में भी नीति आयोग के तर्ज पर एक थिंक टैंक बनाया जाएगा, जिसका नाम GRIT, गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है भारतीय कंपनी कायंस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड जो, और भारतीय कंपनी माइक्रोन गुजरात के सड़द में एक सेमीकंडक्टर प्लांट खोलेगी। एंड श्रमिक बसेरा योजना वहाँ पे लॉन्च किया गया। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला वहाँ एक जिला है जो क्या नाम है पलिताना, जो गुजरात में मांसाहारी पर भोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है, बेचने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, और वहाँ पे खाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। पीएम मोदी ने कहा जल संचय जन भागीदारी अभियान शुरू किया है। सूरत में पर्यावरण जो भूपेंद्र जो मंत्री हैं, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को श्रेणी में सूरत का स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2024 कब मनाया गया? व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2024 ऑब्जर्व आंसर ए 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2024 मनाया गया। इसकी थीम है एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर द रिसाइलेंट फ्यूचर, एक लचीले भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं, देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध जन दिवस मनाया गया, जैसे इंटरनेशनल कॉफी डे एंड वर्ल्ड वेजिटेरियन डे उसी दिन मनाया जाता है। एंड 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, जिसे स्वच्छ भारत दिवस भी मनाया जाता है। एंड 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे, जिसे राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। एंड 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। एंड 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, नेशनल पोस्ट डे, वर्ल्ड साइट डे। एंड अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर एंड विश्व पक्षी प्रवासी दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में आवास हेतु जमीन की कमी के कारण 181 वर्ष पुरानी घुड़दौड़ कहाँ बंद हुई है? फिर हैज द 181-year-old हॉर्स रेसिंग बीन स्टॉप्ड ड्यू टू लैक ऑफ लैंड फॉर हाउसिंग? आंसर है बी सिंगापुर। सिंगापुर में अभी ये आवास जो 181 वर्ष पुरानी घुड़दौड़ वहाँ पे बंद कर दी गई है सिंगापुर में, क्योंकि वहाँ पर जो हाल ही में आवास हेतु जमीन की कमी पाई गई है। तो सिंगापुर की जो कैपिटल है सिंगापुर सिटी एंड करेंसी सिंगापुरी डॉलर, एंड वहाँ के पीएम है लॉरेंस वोंग, एंड वहाँ के प्रेसिडेंट हैं थर्मन सन मुगरातनमन। नेक्स्ट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? विथ whom हैज द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन पार्टनरशिप फॉर इंडिया फर्स्ट ब्लू लोन? आंसर सी एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के साथ भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए साझेदारी की है। जो एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था। एंड एक्सिस बैंक के जो सीईओ हैं अमिताभ चौधरी हैं, एंड उसकी जो थीम है बढ़ती का नाम जिंदगी। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो IFC है भारत में ब्लू फाइनेंस एंड ग्रीन परियोजना को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से $500 मिलियन का ऋण देगा। एंड यह देश में IFC का पहला ब्लू निवेश है। ब्लू लोन का मतलब होता है जल, उद्देश्य है जल और अपशिष्ट जल प्रबंधन को वित्त पोषित करने, और जो द ब्लू लोन फोकस ऑन फिनांस वाटर एंड मैनेजमेंट एंड रिड्यूसिंग द मेरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड रिस्टोरिंग मेरीन इकोसिस्टम एंड प्रमोटिंग ऑफशोर एंड रिन्यूएबल एनर्जी ETC। नेक्स्ट है
हाल ही में पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाला जो रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला रॉकेट कौन सा है? विच इज द रॉकेट दैट लॉन्च रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट टू री इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है, तो एक जो रॉकेट था हमारा भारत का PSLV C-37, इसके द्वारा टोटल 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। अभी उसका मलबा अभी जो अभी वहीं पे घूम रहा था, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में अभी वो जो अभी इंटर कर गया था, उपग्रह के प्रक्षेपित करने वाला रॉकेट है जो वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर गया है। तो उसी के बारे में इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए एक एग्जाम में पूछा भी गया है, RAS में, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्जाम में पूछा गया है कि जो PSLV C-37 के द्वारा कितने इस रॉकेट के द्वारा कितने सैटेलाइट लॉन्च किया गया था? 104 सैटेलाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे पूछा गया है, जो RPSC RAS प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया है कि PSLV C-37 के द्वारा 104 लॉन्च किया गया था। तो कुछ GSLV F-12 ने जो NVS-01 उपग्रह लॉन्च किया था, SSLV D2 EOS-07 एंड Zenus-1 एंड Azazi Set-2 भारत का सबसे छोटा रॉकेट, एंड PSLV C-14 C-54INS-2B सैटेलाइट लॉन्च किया था भूटान में, एंड PSLV C-55 एंड टेलियोस एंड सिंगापुर के लिए सैटेलाइट, एंड PSLV C-56 एंड DSR सैटेलाइट सिंगापुर के लिए, PSLV C-57 आदित्य L1 लॉन्च हुआ था, एंड PSLV C-50 एक्सपोसैट जो पोलिक्स एक्सपेक्ट द्वारा एंड इनसैट 3D उपग्रह, एंड मुनाल उपग्रह नेपाल के लिए इसरो लॉन्च करेगा। अभी हाल ही में जो PM नरेंद्र मोदी ने रामायण का प्रदर्शन कहाँ दिखा है? फिर डिड PM नरेंद्र मोदी वॉच द फ्रालैक एंड रामायण परफॉर्मेंस अभी लाओस में देखा है। जो अभी लाओस में PM नरेंद्र मोदी ने रामायण का प्रदर्शन वहाँ पे किया गया था। जो लाओस की कैपिटल है वियंटाइन है, एंड करेंसी है लाओसियन कीप। तो आज हमने 14 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें, जिससे कि आपको करंट अफेयर में एक जो माइंडसेट होगा एंड बिल्डअप हो जाएगा, करंट अफेयर में बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिए। एंड हमारे